अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिलीज़, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के जो मेरी टॉपिक है वो है ओवोल्यूशन कि ओवोल्यूशन क्या होता है। व्हाट इज़ ओवोल्यूशन। ओवोल्यूशन क्या होता है। ओवोल्यूशन एक अंडे का बनना होता है जो कि तकरीबन एक हर फीमेल में लाजमी प्रोसेस होता है। ठीक है। व्हेन डज ओवुलेशंस अकर। ओवुलेशंस कब होती है, ये हर फीमेल के लिए जानना नहायत ही ज़रूरी होता है कि ओवुलेशन कब होती है ताकि उस हिसाब से वो हामला हो सके। हाउ लॉन्ग डज इट लास्ट, हाउ एग एंड स्पर्म इज गेट मेट। ये हर एक जो आपको क्वेश्चन का आंसर है वो नेक्स्ट आगे आके आपको वीडियो में मिलेगा कि प्रेगनेंसी क्या होती है और मेंस्ट्रुएशन फिर क्या होता है। ठीक है। जो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन को जानने से पहले लेडीज़ के लिए सबसे पहले आपको इंटरनल पार्ट को जानना बहुत ही ज़रूरी है जिसमें जो ओव्यूलेशंस होती है और इसमें कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। अगर आप अपने इंटरनल पार्ट्स को जानेंगे तो फिर ही आप अपने बारे में अच्छे से जान सकेंगी। और ये जो मेरी वीडियो है वो मैरिड गर्ल्स के अलावा मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए भी है जो कि फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर की हैं। सबसे पहले जो ये ओवरी क्या जो है ना, ये वाइट वाइट अंडा टाइप शो हो रही हैं, ये है ओवरी, जिसे कि औरतें और दाइयाँ आम ज़बान में अंडादानी भी कहते हैं, जहाँ से हर मंथ में फ़ीमेल का एक एग बनता है। ठीक है। और वो एग यानी कि बनता है और वो ये फिलिपीन ट्यूब वगैरह में आता है। फिर ये जी आगे आ जाता है यूट्रस, ये जिसके ऊपर ये होता है जिसे हम बच्चादानी का जिसे जो दाइयाँ होती हैं या वो औरतें आम ज़बान में बच्चादानी भी कह दिया जाता है। और इसे बच्चादानी इसलिए कहा जाता है कि जबकि प्रेगनेंसी जब बेबी पेट के अंदर होता है वो तो वो आपके इस पार्ट में होता है और वो बच्चे का घर होता है, इसीलिए इसको बच्चादानी भी कह दिया जाता है। ये फेलोपियन ट्यूब होती है आपकी। ठीक है। जहाँ से अंडा ओवरी से अंडा निकलता है और फेलोपियन ट्यूब के अंदर से होता हुआ यूट्रस तक आता है। ठीक है। आगे आपको मैं मज़ीद इसको एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि क्या क्या होता है। ठीक है। हर फीमेल्स में दो ओवरी होती है, एक लेफ़्ट और एक राइट। इधर आपको एक शो इसलिए की गई है क्योंकि इधर पिक इतनी ही आनी थी। जैसी एक ओवरी है वैसे ही सेम दूसरी ओवरी है। ये नीचे जहाँ पे सर्वेक्स लिखा गया है यहाँ पे ये इसको हम अपनी ज़ुबान में सर्वेक्स मेडिकली, और जैसे कि दाइयाँ और जो दूसरे होते हैं वो अपनी ज़ुबान में से बच्चेदानी का मुंह भी कहती हैं। और नीचे जो लाइन आपको शो हो रही है डार्क एंड लाइट एरिया, ये होती है इंटरनली वजाइना पार्ट। ठीक है। इंटरनल वाला पार्ट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक वीडियो की पिक की समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट आपको और भी एक्सप्लेन कर देंगे पिक के अंदर कि कैसे कैसे अंडा बनता है और कैसे वो आगे जाता है। आप चाहें तो इन चीज़ का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और उसके एक एक पार्ट पे आप गूगल पे एक एक पार्ट जो है ना वो लिख के आप गूगल पे भी सर्च करेंगे। चला जी, ये नेक्स्ट पिक शो हो गई है हमारे पास। इस नेक्स्ट पिक में आपको क्या शो किया गया है कि कैसे एक अंडा, छोटा छोटा अंडा, ये वाइट वाला अंडा है। ठीक है। अंडा अंडा बनता बनता ये आपका पूरा प्रोसेस जो होता है ना, तो यहाँ पे अंडा वो शेल अंदर रह गया और अंडा वो जो है बाहर की तरफ धकेल रहा है। ठीक है। और जब वो अंडा बाहर की तरफ धकेला जा रहा है ना, तो ये आपको ज़रा ओवरी और ये जो फेलोपियन ट्यूब जो पीछे दिखाई गई थी ना, इसको ज़रा बड़ा करके दिखा दिया गया है। ठीक है। ये ओवरी है और ये फेलोपियन ट्यूब है और ये ओवरी है जहाँ से अंडा हर मंथ निकलता है। और ये जो इसके धागे नुमा साख्तें हैं ये अंडे को कैच कर लेती हैं और ये फेलोपियन ट्यूब के अंदर चला जाता है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट पिक है वो आपको ये जो फेलोपियन ट्यूब है इसका इंटरनल पार्ट दिखाएंगे कि वो एग ओवरी से एग निकल चुका है और फेलोपियन ट्यूब में कैसे जाता है। जी, तो ये इंटरनल पार्ट ऑफ द ट्यूब है जहाँ पे ये सारे धागा नुमा साख्तें आपको नज़र आ रही हैं और ये मिड में एग पड़ा हुआ है। और ये जो इसके अंदर धागा नुमा ब्रीक ब्रीक साख्तें होती हैं ना, ये एग को आहिस्ता आहिस्ता आगे धकेलती है जिसकी मदद से जो एग है वो आगे जाता है और वो यूट्रस में आहिस्ता आहिस्ता चला जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि ओवुलेशन कब होती है। जैसे कि हर इंसान की बॉडी नेचर अलग अलग होती है, इसी तरह हर फीमेल्स के ओवुलेशन डेज भी डिफरेंट होते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक फ़ीमेल का डे वो हो और नेक्स्ट फीमेल का डे भी वो बने। ओवुलेशन जो है ना वो आपके पीरियड साइकिल पर डिपेंड करता है कि आपके पीरियड्स कितने दिन के होते हैं, कितने दिन बाद होते हैं। जो नॉर्मली होता है वो 26 से 32 दिन तक, अगर पीरियड्स इतने दिन बाद पीरियड्स आए तो उसको हम नॉर्मली में काउंट करते हैं। इधर मिसाल के तौर पर अगर आपके पीरियड जो हैं वो 28 डेज़ के बाद आपको आते हैं तो इसमें ये है कि आपका जो भी जितने भी उसका हाफ अगर ले तो आपको 14 डेज़ बनता है, ठीक है। तो 14 डे को आपका ओवुलेशन होता है, 14 डे पे मतलब आपकी ओवुलेशन होती है। तो अब ये नेचुरली प्रोसेस है, इसलिए थोड़ी बहुत चेंजेस आ सकती है। तो आपने ऐसा करना है कि मिड डे से 2 दिन पहले और मिड डे से 2 दिन बाद जो होता है ना वो ये जो है ना 3 डेज़ है, ये वो 3 to 6 डेज़ ये आपके फर्टाइल डेज़ होते हैं। और इन डेज़ में अगर आप मीटिंग कर रहे हैं तो आपके प्रेग्नेंट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन इसके लिए भी मर्द का जो स्पर्म है वो अच्छे होने चाहिए, और ख़वातीन के लिए वो जो है एग है उसका भी सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और फिर जी ये जो ओवुलेशंस का होता है कि ये कितने दिन तक स्टे करता है। जो एग होता है वो तकरीबन 12 से 48 आवर्स 2 से 3 दिन तक स्टे कर सकता है। इसके अलावा अगर आप अपने ओवुलेशन डेज़ को नोट करने के चाहती हैं तो इसके लिए आप ओवुलेशन ऐप भी यूज़ कर सकती हैं, जो कि प्ले स्टोर से बहुत इजीली अवेलेबल होती है, जिसमें एक क्लोन ऐप भी आती है और दूसरी ऐप ओवुलेशन के नाम से भी है। तो आप वो रेटिंग्स देख के उसको डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी एग्जैक्ट आपको बता सकती हैं। इसके अलावा बाज़ार से ओवुलेशन किट भी मिलती है, तो आप उस हिसाब से उसके ज़रिए भी अपने ओवुलेशन डेज़ निकाल सकते हैं। तो जैसा कि आपका एग 12 से 48 घंटे तक रहता है, अगर आप इस दौरान मीटिंग कर रहे हैं तो ये आपके फर्टाइल डेज़ भी होते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रेगनेंसी के चांस होते हैं वो इसमें सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अब ये इस पिक में ये जो बॉल नुमा शो हो रहा है ये एग है, और ये जो वाइटिश धागा नुमा साख्त शो हो रही है ये स्पर्म होता है। एक टाइम में एक मर्द मिलियंस के हिसाब से अपने स्पर्म छोड़ता है, जिसमें से सिर्फ एक स्पर्म जो होता है वो एग के साथ उसने अटैच होना होता है, और एक स्पर्म ही एग को फर्टिलाइज़ करने के लिए काफ़ी होता है। अगरचा स्पर्म का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी होता है। इसी लिहाज से अगर फ़ीमेल को देखा जाए तो फ़ीमेल के एग की क्वालिटी पूरी होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर तो फर्टिलाइजेशन हो जाए दैन वो जो एग होता है वो जो इसकी फर्टिलाइजेशन होती है वैसे तो वो फॉलोपियन ट्यूब में होती है, बाद में आगे आके वो आपकी यूट्रस में चिपक जाती है। जैसा कि आपको एक इधर पूरी एक छोटी पिक है उसमें आपको पूरी यूट्रस दिखाई गई है, जबकि बड़ी पिक में थोड़ा बड़ा करके जूम करके वो आपका अंडा दिखाया गया है। और इस स्टेज पे जो हार्मोन्स होते हैं वो यूट्रस को प्रिपेयर करते हैं ताकि यूट्रस प्रेगनेंसी के लिए तैयार हो। और इधर यूट्रस की जो दीवारें हैं वो मोटी होना शुरू हो जाती हैं, जिसका मकसद ये होता है कि ये हमल को महफूज कर सके। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि एग साइज़ छोटा है इधर बहुत ही ज़्यादा, इसीलिए शुरू प्रेगनेंसी डेज़ में इसको आपको मना किया जाता है कि सीढ़ियाँ वगैरह ना चढ़ा जाए, वज़नी काम ना किया करें और ज़्यादा वॉक नहीं करनी। और अगर आपको अगर आप अनमेरिड हैं और या फिर अगर आपकी फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो वही हार्मोन्स का जो लेवल है जो एक टाइम में अप गया था प्रेगनेंसी के लिए वो आहिस्ता आहिस्ता डाउन आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से फिर ये यूट्रस की वाल जो कि लाइनिंग आपको नीचे आती हुई शो हो रही होंगी मिड से डार्क एरिया वो नीचे आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से पीरियड्स आ जाते हैं। और ये जो यूट्रस होती हैं इसकी दीवारें आहिस्ता आहिस्ता टूट फूट का शिकार हो जाती हैं, जिसे हम कहते हैं जी ये पीरियड्स आ गए हैं, और मेडिकली इसे मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है। और फीमेल गर्ल्स को भी ये एक प्रॉपर टाइम के बाद जो होता है ना पीरियड्स आना बहुत ही ज़रूरी होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन तो लाजमी दबाइएगा ताकि आइंदा आने वाली वीडियो मेरी आपको मिल सके। इसके अलावा जो मेरी ये अभी मैंने आपको अपनी जो आपकी बॉडी नॉर्मल फीमेल बॉडी है उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया है, ताकि नॉर्मली जब आपको पता हो तो फिर आप अब नॉर्मल और नॉर्मल में अपना डिफरेंस कर सकें। क्योंकि आइंदा आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी जो आजकल बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स बनी हुई है गर्ल्स की, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हार्मोन इनबैलेंस जो कि हर दूसरी और